Ladies and gentlemen, please put your hands together for actor par excellence Nawazuddin Siddiqui to speak on the local flavor, global reach of entertainment in conversation with Sonali Krishna. नमस्ते नवाजुद्दीन जी, ये हमारा फिनाले सेशन है तो प्रेशर आप पे है। देखते हैं, ये भी झेलते हैं प्रेशर। जी आप बुदाना से बॉम्बे का आपका सफर एकदम बढ़िया रहा है। मैंने सुना है कि आज भी आप इतने एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो, दुनिया जानती है आपको, इंडिया छोड़ो, लेकिन फिर भी आफ्टर एवरी मूवी आप वापस बुदाना जाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, ये सच है? नहीं, कभी कभी जाता हूँ जब इस तरह के कैरेक्टर करता हूँ ना, थोड़ा इंटेंस होते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए जाना पड़ता है। और वहां जाके नॉर्मल हो जाता हूँ, दो चार गालियां सुनता हूँ अपने दोस्तों की, तो वापस पता चलता है हाँ मैं नवाज हूँ। फिर वापस आता हूँ यहाँ पे। मैंने सुना है कि आपकी जो फैमिली है जमींदार फैमिली है, खेती बाड़ी करती है और आप पहले ग्रेजुएट हो आपके फैमिली में, ये सही बात है? बिल्कुल सच सुना है आपने। और मैंने ये भी सुना है कि आपकी ग्रेजुएट बनने की वजह आपकी माँ है, क्योंकि आपकी माँ ने आपको पुश किया कि आप बाहर जाके पढ़ाई करें, क्योंकि फैमिली में सब बड़े होके खेती बाड़ी करने वाले थे। आप एक है जो आपकी माँ की पुश की वजह से आप बाहर गए, ग्रेजुएशन किया और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, ये आपका एस्पिरेशन था, ये सही है? हाँ, मतलब शुरू में यही था कि हम लोगों के जैसे गांव में होता है, अक्सर होता है, हमारे यहाँ हर गांव में होता है कि बहुत कम, स्पेशली जो फार्मर्स फैमिलीज होती हैं, मतलब क्या होता है, बड़ा होके फिर वही फार्मर्स बनना होता है, जैसे बाप दादा करता है वैसे हमें भी करना पड़ता है। बट फाइनली जो है मदर ने वो थोड़ा सा टेक लिया कि नहीं यार, वो तुम पढ़ाई वढ़ाई करो। अब चक्कर ये था कि हम कुछ आइडिया नहीं था कहाँ पढ़े क्या है। दो चार लोग मोहल्ले से स्कूल में जाते थे तो उनके पीछे पीछे हम भी चले गए, वहां पे एडमिशन ले लिया। वो टाट के पर्दों पे पढ़ाई वढ़ाई होती थी और 10 पैसे टाइप की फीस होती थी, तो वहीं से धीरे धीरे गांव से शुरू किया और फिर वहां पे एक इंटरमीडिएट कॉलेज खुल गया, वहां पे इंटरमीडिएट किया। फिर ग्रेजुएशन का वहां पे था नहीं तब तक, अब तो है। फिर हम लोग बाहर चले गए, बाहर पढ़ाई वढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें, बहुत आवारा घूमे, इधर उधर घूमते रहे। फिर फाइनली किसी ने सजेस्ट किया कि भाई, मतलब मेरा दोस्त था एक ने, उसने मुझे थिएटर दिखा दिया। तो पढ़ाई करने के बाद जब एक साल में नहीं, बाहर बड़ौदा में, मैं वहां पे एक जॉब भी कर रहा था। केमिस्ट थे आप ना? केमिस्ट, हाँ, चीफ केमिस्ट था मैं एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में। तो किसी ने थिएटर दिखाया तो फाइनली मुझे लगा कि यार ये चीज है जो करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो सामने है वो, मतलब झूठ नहीं बोल सकते, जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है वो सामने दिख रहा है सब कुछ। तो इसलिए एक्टिंग ऐसी न्यूड आर्ट है जो है तो है, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा कवर अप होती हैं चीजें, लेकिन एक स्टेज एक ऐसी चीज होती है, जैसे अभी कॉमेडी कर रहे थे, आपको हंसी आ रही तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी टाइप में। तो इससे ऑनेस्ट चीज कोई हो नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई और हो नहीं सकता, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने फिर वो थिएटर वेटर गुजराती प्लेस किए मैंने 1 साल, और उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप हिंदी थिएटर करना चाहते हो दिल्ली जाइए। तो दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं थिएटर की। तो 3 साल मैंने फिर वहां पे ग्रेजुएशन, 3 साल पढ़ा मैंने थिएटर, और उसके बाद कम से कम 4 साल तक मैं स्ट्रीट प्ले करता रहा वहां दिल्ली में। 2000 में मुंबई आ गया था। दिस इज माई होल स्टोरी। लेकिन आपके फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि आपको फिल्म्स करना है? नहीं, देखिए, फैमिली अगर मेरी पढ़ी लिखी होती तो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता। उनको पता ही नहीं था क्या कर रहा हूं मैं, तो जो कर रहा होगा वो ठीक कर रहा होगा। अगर पढ़ी लिखी फैमिली होती मेरी तो शायद वो प्रेशराइज करते हैं मुझ पे कि नहीं ये नहीं, ये कर, ये ज्यादा हमें मालूम है। तो वो प्रेशर मेरे पे नहीं था, थैंक गॉड। आपकी जो स्ट्रगल है, आज आप एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल पीरियड थी उसके बारे में बताइए। जब आप दिल्ली से स्ट्रीट प्लेस के साथ बॉम्बे आए, बॉलीवुड की आशा आपकी आंखें में थी,
ये आपका स्ट्रगल पीरियड कैसा था? और आज और नवाजुद्दीन आ रहे हैं हिंटरलैंड से बॉम्बे बॉलीवुड परस्यू करने के लिए, और उनका जर्नी आज आसान है या नहीं? आज 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 नहीं, आज भी आसान थोड़ा ही है। जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, मतलब कर तो पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टीज तो हैं। जिस तरह का सिनेमा मैं चाहता हूँ करना, वो बहुत कम कभी कभी बनता है, और लेकिन उसकी ऑडियंस नहीं है हमारे यहाँ पे स्पेशली। अब जिस तरह के सिनेमा आजकल हिट हो रहा है वो आप जानते हैं, वो बच्चों का सिनेमा है। मतलब उसमें चौंका देने वाली चीजें हैं। जैसे वो थिएटर में भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता था पहले, कि शिप को ऊपर उड़ा दिया, जहाज को पानी में डुबा दिया, और वहां पे चल रहा है, वो शेर उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की चीजें वो थिएटर में भी होती थी बहुत पहले, मतलब 16th सेंचुरी में भी होती थी वो, है ना। तो वो आजकल वो फैशन है, वो उस तरह की फिल्में उठ रही। बट मेरा जो जिस तरह का सिनेमा मैं लाइक करता जी। हूँ, उसके भी बहुत कम ऑडियंस है। वह एक आज सर्टेन भी? पॉकेट है उसका। आज भी? ऑफ कोर्स आज भी। इसलिए क्या होता है कि जब मेरा सिनेमा बाहर, हम लोग बाहर जाते हैं सिनेमा लेके, फिल्म लेके अपनी जाते हैं, वहां पे अप्रिशिएट किया जाता है ना, अवार्ड्स भी मिलते हैं। बट यहाँ आके हमें सिनेमा हॉल ढूंढने पड़ते हैं, ऑडियंस खोजनी पड़ती है कि कितने लोग हैं जो उस सिनेमा को देख पाएंगे। जी जी। आप बहुत बिजी है आजकल। मैंने सुना है कि आपको 200 स्क्रिप्ट्स के ऊपर ऑफर आए हैं, और आपने सिर्फ 5 उसमें से चुने हैं। हाँ, 5 चुनी है मैंने, और एक के प्रोड्यूसर यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। हाँ, चूंकि मुझे मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट तो सब पे आती है। जब आप हिट हो जाते हैं तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं। मैं क्या, सब पे आती हैं जब जब आपका चल पड़ता है ना। बट ऑफ कोर्स अगर मैं सारी फिल्में साइन कर लूंगा तो मेरे पास इतना टाइम, मेरी 5 साल में खत्म होंगी वो 200 फिल्में, अगर मैं सारी साइन कर लेता हूँ तो, है ना। तो बेटर है कि जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपका लगता है कि हाँ ये मैच कर रहा है, मेरे माइंडसेट से मैच कर रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैच करती है इस तरह का सिनेमा, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप वैलिडेशन नहीं सीख करते हैं हॉलीवुड से। वो आपको आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको लगता है कि बॉलीवुड में हॉलीवुड की एक्सेप्टेंस और हॉलीवुड रोल्स का एक एक डिजायर बन चुका है इंडस्ट्री में, आपको लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स अच्छी बात है। अगर जिसको लगता है कि भाई हमें वहां का वैलिडेशन चाहिए, अच्छी बात है, इज गुड, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। आपको नहीं चाहिए लेकिन? नहीं, मुझे अगर कुछ मेरे अकॉर्डिंग कोई रोल मिलेगा तो मैं उस तरह का करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि एशियंस वहां पे क्या है कि देखा जाता है, अच्छा ये एशियंस दिखाते तो उसको एशियन का रोल देते हो। स्टीरियोटाइपिंग। हाँ, स्टीरियोटाइप टाइप का। उससे बेटर है कि मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म ऐसी हो कि वहां पे जाके उसका वहां पे जाके अप्रिशिएट हो फिल्म। उससे बेटर तो वो है मेरे लिए। और जो लोग कर रहे हैं वहां पे, दिस इज गुड, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ये फैजल खान का जो आपको ब्रेक मिला, उसका स्टोरी क्या है? फैजल खान का जो गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ हाँ हाँ, उसका बैक स्टोरी क्या है? आपको ये, क्योंकि वो रोल डिफाइनिंग था, यू केम टू सेंटर स्टेज विद दैट रोल, वो रोल आपने कैसे क्रैक किया? एक्चुअली क्या था कि वो आ, मेरे मेरे माइंड में दिल में एक ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा रोल हो जिसमें थोड़ा सा एटीट्यूड प्ले करना पड़े, है ना। मैंने अनुराग से कभी डिस्कस भी नहीं किया ये। तो अनुराग के एक बार फोन आया, मैं अपने गांव में ही था, फोन आया अनुराग का, तो उसने कहा कि वैसा रोल है जैसा तू चाहता है, बट मैंने तो कभी शेयर ही नहीं किया था किसी से। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, और वो 5 पेज की स्क्रिप्ट थी, कुछ फैजल खान के बारे में लिखा हुआ था उसमें। तो लेकिन एटीट्यूड था उन 5 पेजेस में, जो ने उस कैरेक्टर का एटीट्यूड लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये वाकई ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का रोल है, जैसा मैं चाहता था, जिस तरह का एटीट्यूड मैं प्ले करना चाहता था फिल्म में, वैसा है। तो एनीवे उसकी तैयारी वैयारी हुई, फिल्म की वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप में तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, बातें बातें हुई, और फिर फाइनली हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो मैं ना कुछ ज्यादा ओवर कर रहा था, एटीट्यूड कुछ ज्यादा प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर के लिए। तो अनुराग ने एक दिन मुझे रात को बोला कि देख, तू पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं है।
इनबिल्ट है वो, तेरे अंदर है ऑलरेडी, है ना, तू शो मत कर उसको। तो उस रात तो मैं सो नहीं पाया था कि मैं क्यों शो कर रहा हूँ, क्यों शो कर रहा हूँ, पावर क्यों शो कर रहा हूँ मैं। फाइनली जब मैं सुबह पूरी रात सो नहीं पाया, जब सुबह मैं शूटिंग पे गया, मैंने बिल्कुल भी शो करने की नहीं सोची कि जैसा मैं हूं वैसे ही प्ले करूंगा, है ना। अब अनुराग के ऊपर वो कैसे उसको ट्रीटमेंट कैसा देगा ये। अभी क्या होता है कि एक सपोज एक मैं 5 फुट 6 इंच का आदमी हूं, है ना, मैं अगर खड़ा हो जाऊं और मेरे पीछे 6 6 फुट के मेरे बॉडीगार्ड खड़े हो जाए, मैं वैसे ही पावरफुल हो जाऊंगा, मुझे शो करने की जरूरत नहीं है वो। तो अनुराग का एक्चुअली ये सेंस था। तो फाइनली वो हुआ, वो रोल हुआ। बहुत सारी चीजें, स्क्रिप्ट 5 पेज की थी लेकिन इम्प्रोवाइज होते 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 3 घंटे की फिल्म बन गई। 3 घंटे का पहला पार्ट बना, 3 घंटे 3.5 घंटे का सेकंड पार्ट बना, फिर वो उसमें से एडिट वेडिट होके 2.5 पौने 3 घंटे की फिल्म बनी एक। आपने रिसेंटली कहा कि बिग स्टार्स should not come on OTT as stars and they because they have to live up to the standards of the digital space. आपको क्या इतना डिसअपॉइंट किया है? नहीं, मैंने किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा ये एक्चुअली। जिसकी जो मर्जी हो वो करे वो, है ना। बस मेरा जो था वो एक कहना का था, जब हमारे यहाँ कोई चीज शुरू होती है वो बहुत अच्छी कॉज के लिए शुरू होती है, बहुत अच्छी पैशन होता है उसमें लगा हुआ, है ना। लेकिन जब वो हिट हो जाता है फिर उसका जो है ना एक वो अ, जैसे हमारे यहाँ एक तरह की फिल्म हिट होती है तो अब 100 फिल्में या 5 साल तक फिल्में वैसी बनती रहेंगी, है ना। फॉर्मूला। हाँ, जो मेरे एक टीचर थे वो 5 साल में एक फिल्म देखते थे, तो मैंने पूछा उनसे कि 5 साल में एक फिल्म क्यों देखते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल तक पता चल जाता है कि 5 साल तक अभी यही ट्रेंड चलेगा, है ना। 5 साल के बाद देखूंगा तो लगेगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ, तो अभी ऐसा क्या है। ट्रेंड चल रहा है? अभी तो आप देख ही रही हैं, आप तो मैं फिल्म देखी होंगी आपने जिस तरह की चल रही है। मतलब फिल्म्स की बात कर रही हैं ओटीटी की? दोनों। मतलब फिल्म्स में तो आपको सबको पता है कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। आप प्लीज बताइए। मतलब वही जो 70s 80s का जो सिनेमा था, 90s का जो सिनेमा है वो वापस से दोबारा आ रहा है। वो है कि वो धूल अच्छी उड़ा बात दो। है कि बुरी बात है? हीरो की जब एंट्री होती है धूल उड़नी चाहिए। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इंट्रोडक्शन पे ही, तो आपकी नजर में वाह वाह माय गॉड क्या हीरो है, क्या क्या है ना। तो वो आपकी नजर में पहले सीन में ही बस जाता है क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना बड़ा किया जाता है उसका। तो अच्छी बात है, वो बढ़िया है। अच्छा। वो डिपेंड करता है किस तरह के माइंड को वो मतलब प्रोवोक कर रहे हैं, इवोक कर रहे हैं, मतलब यू नो कि मैं पर्सनली, मुझे इस सिनेमा में बिल्कुल मजा नहीं आता। ऑफ कोर्स। मैं सच बताऊं, क्योंकि ये डिपेंड करता है माइंड टू माइंड पे। जैसे हम लोग क्या करते थे जब मेरे पास काम नहीं होता था तो मैं वर्कशॉप करता था एक्टर की। तो सबसे पहले मेरा एक ही सवाल होता था जिसकी मैं वर्कशॉप लेना चाह रहा हूं एक्टिंग की, उससे उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछता था। किस तरह के एक्टर को लाइक करते हो आप, किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह की फिल्में आपको पसंद हैं। जी। उससे मुझे सवाल का जवाब मिल जाता था कि इसकी वर्कशॉप लेनी है या नहीं लेनी है। ये तो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से ना आपकी नॉलेज का, आपकी एजुकेशन का पता चलता है। आपको क्या लगता है ये पैंडेमिक की वजह से जो हैबिट्स चेंज हुए हैं हम सबके, ओटीटी के गुलाम हो चुके हैं हम, क्योंकि और कुछ था नहीं करने को, ये ट्रेंड चलेगा या? आप तो मेरे वैसे बात करने में ज्योतिषी हूं। मुझे मुझे खुद पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आप इंडस्ट्री से है। अगर आप मुझे जर्नलिज्म के बारे में पूछेंगे वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, मुझे मेरे पास एक तो ओपिनियन आगे होगा। आने वाले वक्त में जर्नलिज्म कैसा होगा? होपफुली बेहतर। होपफुली बेहतर। बेटर। बेहतर। बेहतर होगा जी। तो अभी क्या है? अब बेहतर नहीं सर, है। आपका इंटरव्यू है। अ, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो अभी फिल्म्स आ रहे हैं, ये माना जाता है कि आजकल फिल्म्स पॉलिटिकल टूल बन गए हैं। आप इससे सहमत हैं? ये तो हमेशा से होता है, नहीं मतलब नहीं, आज नहीं। अभी तो हाल ही में बहुत ज्यादा हो गया है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपको मतलब आई थिंक वो हर दौर में होता है।
उस तरह का कि भाई इस तरह की फिल्म है, ये इस तरह की फिल्म है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने, आप कौन सी फिल्म देखने चाहे। फिल्में तो हर तरह की बनेगी, यू नो, आप बड़े आपके ऊपर डिपेंड। डिप्लोमेटिक हो रहे नहीं, हैं। फिल्में तो हर तरह की बनती है, फिल्में तो लाइक मैंने अभी एक फिल्म की थी नो लैंड्समैन। हाँ। अभी मेरे ख्याल से पता नहीं हम लोग रिलीज के लिए तरस रहे हैं, कहाँ होगे, क्या कोई देखेगा। इतनी कमाल की फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म है, बहुत छोटे से बजट की, लेकिन सब्जेक्ट बहुत बड़ा है उसका। मतलब वो भी बन रही है, दूसरी तरह की फिल्में भी बन रही है, हजारों तरीके की फिल्म बन रही है। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका चुनाव करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि किसको चुनना है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है, जिसको चुनना होता है। कौन सी फिल्म देखनी है, ये आप ही के अंदर होता है ना। फिल्में तो हर तरह की बनेगी और बननी भी चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल टूल बन गया है फिल्म्स? मैं वही कह रहा हूं कि ये वो पान- तो हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, बन रही हैं। हमेशा ऐसा था आपको हमेशा से ऐसा होता है। क्योंकि आपने भी एक ठाकरे कोई किया 100 है। साल में एक कोई टाइम आता है, एक कोई टाइम आता है। लाइक जैसे 16th सेंचुरी में सब इंटेलेक्चुअल्स, ये वो शेक्सपियर भी आ रहे थे, माइकल एंजिल भी आ रहे थे, ये भी आ रहे थे। रेनेसां जो टाइम होता है, रिक्लासिफिकेशन हो रहा था उस टाइम का, जी। यू नो, उसमें हर देश में एक से एक इंटेलेक्चुअल्स आ रहे थे, यू नो। तो वो एक दौर था, ये एक दौर है। Why are we not seeing more of Nawazuddin on OTTs ओटीटी क्या? platforms? हाँ। Over the top platforms. क्यों और नहीं देख रहे हैं आपको? मैं, हाँ देखिए मैंने एक सीरीज की थी, जी। सेक्रेड गेम्स। उस वक्त पे मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ओटीटी क्या है। मुझे बोला कि भाई ये एक वेब सीरीज कर रहे हैं। मैंने कहा वेब सीरीज नहीं करूंगा, मैं फिल्म कर रहा हूं यार। इतने मुश्किल से तो फिल्में मिल रही हैं, आप मुझे फिर टीवी करवा रहे हो, है ना। तो मुझे आइडिया नहीं था ज्यादा। तो नहीं 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 नहीं, 190 कंट्री में रिलीज होगी, ये वो इस तरह की बातें की मुझसे। जी। तो तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने कहा 190 कंट्री में कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। तो उन्होंने मुझे दिखाया, कोई मैप दिखाया पूरे वर्ल्ड का, छोटा सा मैप था। उसमें बताया जहां जहां ये लाइट जल रही है ना, यहाँ यहाँ रिलीज होगा वो। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। तो मैंने हाँ बोला, मैं करता हूँ। हाँ। तो मैंने फिर वो वेब सीरीज की। और मुझे जब मैंने इस फर्स्ट डे की शूटिंग, मुझे याद है जब मैंने पहली बार फर्स्ट डे में सेट पे गया, तो मुझे लगा बहुत ही लैविशली शूट कर रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि फिल्म बना रहे हैं क्या है, मतलब ऐसा लगा कि फिल्म बना रहे हैं, जैसे फिल्म के सेट पे होता। जी। बहुत बड़ा सेट था, जी। बहुत लोग थे, जैसे फिल्मों में होते वैसा था। तब मुझे एहसास हुआ गुड, कि मैंने सही सही चीज को हाँ बोला है, ऐसा हुआ मुझे। फिर क्या हुआ उसके बाद? We've not really seen you much on OTTs. हाँ, उसके बाद मैंने किया, फिर मैं फिल्में करने लगा, फिर कुछ ऑफर्स आए मुझे वेब सीरीज के। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अभी नहीं, या तो उस स्टैंडर्ड का कोई चीज मिले मुझे, है ना, नहीं तो नहीं करेंगे। और फाइनली देखते देखते क्या हुआ कि पता चला कि हर आदमी सीरीज कर रहा है, हर आदमी सीरीज डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा हो गया। तो अभी तो ये हो गया कि भाई सारे, अभी किसी भी एक्टर को आप उठाओगे ना, वो बहुत बिजी है। सब एक्टर बिजी है इस वक्त पे, क्योंकि हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे अभी, वहां पे कम से कम आई थिंक 26 सीरीज की शूटिंग चल रही थी वहां पे। ये भोपाल भोपाल की बात बता रहा हूं मैं आपको। लखनऊ की अलग बात है, और जयपुर ये वो, वहां पे हर जगह वेब सीरीज बन रही है इस वक्त पे। कौन सी चल रही है लेकिन? है, चल रही कौन सी है? चल कौन सी रही है, हाँ। मुझे भी पता नहीं, ये तो उन्हीं को पता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, देखने कौन जा रहा है कि कितना चला ये तो सीक्रेट है एक्चुअली, वो है, राज वो है ये तो। बराबर है। ये उन्हीं को पता है, जिनका जिनका ओटीटी चैनल है, उन्हीं को पता है कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। जी। ये आना तो कभी आपको पता चल सकता, ना कभी मुझे पता चल सकता। तो हिट या फ्लॉप वही डिसाइड करेंगे, वो हिट और अनाउंस फ्लॉप, करेंगे। हाँ हाँ, आजकल तो एक्टर भी डिसाइड कर लेते हैं ये मेरी हिट है। 4 उसके दोस्त हैं, इंस्टा पे पैसे से दे दिए। बॉलीवुड देन एंड नाउ, अभी आपके जर्नी देखेंगे, लेट इरफान खान का जर्नी देखेंगे, और मेनी अदर स्टार्स जो स्ट्रगल करके मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आए हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है कि हिंटरलैंड का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट, कौन सा टैलेंट हिंटरलैंड, है? तो जो गांव से टैलेंट आता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ। So
सर टॉपिक ही वो है ना सर, हिंटरलैंड से जो टैलेंट आ रहा है, गांव से जो टैलेंट, रॉ टैलेंट आ रहा है, उनको एंट्री अभी जो आपका स्ट्रगल है उससे कम है, उनको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ओटीटीज भी जैसे आप बोल रहे हैं बहुत बिजी है, शो पे शो बना रहे हैं, फिल्म्स भी होपफुली अभी स्टार्ट हो जाएंगे, थिएटर्स खुल गए हैं, उनके एंट्री और टैलेंट के लिए और एक्सेप्टेंस है अभी? स्पेशली जो अगर मैं देखूं जो थिएटर के एक्टर्स हैं, है ना, जो वाकई बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनके लिए अभी भी है डिफिकल्टीज हैं, है ना, जबकि इतना काम हो रहा है। हालांकि बिकॉज ऑफ वेब सीरीज बहुत सारे एक्टर बिजी हो गए हैं, बट जो बाकी टैलेंट है, जो उस तरह का टैलेंट जिनकी आप बात करें, जो गांव से आए हैं, छोटे मोटे शहर से आए हैं, है ना, जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनके लिए अभी भी, क्योंकि क्या हो रहा है, सपोज कि अगर गैंगस्टर की कोई सीरीज बन रही है, क्राइम सीरीज बन रही है, अब उसमें वो अंग्रेजी बोलने वाला को कास्ट किया जा रहा है। अब वो उसकी ना तो परवरिश ऐसी है, ना उस जगह पे वो रहा है, तो वो उसके साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन जो उस जगह से है जहां पे वो गैंगस्टर रहा होगा, उसी जगह से एक एक्टर आ रहा है, उसको नहीं देंगे आप रोल। तो ये लाइक पहले जैसे क्या होता था कि आप शूटिंग कर रहे हैं वहां पे स्विट्जरलैंड में, है ना, तो अब कुछ शूटिंग हो रही थी कानपुर में, जयपुर में, जो छोटे बजट की फिल्में होती थी कानपुर में, बट वो बहुत कनेक्शन लगता था उससे ऑडियंस को। अब इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज करके ये भी वहीं जाने लगे कानपुर। अभी देखो आप सारी फिल्मों की शूटिंग जो है ना, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, सब यहाँ पे चल रही है, क्योंकि उनको लगने लगा कि ये भाई यहीं से मिलेगा, जो ऑडियंस है यहीं से मिलेगा टाइप में, इस तरह का है। आई सी। तो ये दिक्कत आती है थिएटर के एक्टर के साथ ना, जो छोटे छोटे शहरों से, गांव से आए हैं, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि जिस जगह से वो आए हैं उसके रोल किसी और को मिल रहे हैं जिससे हिंदी बोलनी भी नहीं आती। ऑफ कोर्स ये जो 2 साल का हम लोग ने स्ट्रगल किया है कोविड की वजह से, एक्टर्स पे क्या क्या असर हुआ है? आपका कैसा अनुभव था कोविड, 2 साल का ये कोविड? 2 साल जब पैंडेमिक था, मैं घर में बैठा हुआ था, मैं एक तो फिल्में देख रहा था मैं, है ना, और दुआएं मांग रहे थे भाई सब ठीक हो, और ये लग रहा था कि सब लोग इतनी सब कुछ लोगों ने ऐसा देख लिया था ना, ऐसा वर्ल्ड देख लिया था कि यार कैसे भी करके खत्म हो जाए। मैं तो भाई कान पकड़ता हूँ, बहुत अच्छे से रहूंगा सबके साथ और बहुत अच्छे से काम करूंगा, ईमानदारी से ट्रूथफुली काम करूंगा। लेकिन जैसे खुला, स्पेशली मैं सिनेमा की बात बता रहा हूँ, कि मुझे लगा कि थोड़ा एजुकेट भी हुए होंगे, सिनेमा देखा है यार पूरे वर्ल्ड का, कोई कोरियन सिनेमा देख रहा है, कोई यूरोपियन सिनेमा देख रहा है, कोई, है ना, कोई हॉलीवुड का सिनेमा देख रहा है, तो निकलने के बाद मलयालम भी शायद, देख रहा है। हाँ कोई मलयालम देख रहा है, निकलने के बाद शायद सिनेमा भी बदलेगा। अब जैसे खुला तो आप जानते हैं किस तरह की फिल्में चल रही हैं। अगर मैं आपको 3 बूंद दे दूं, 3 विशेस कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेंज करे, आपको पावर्स, 3 पावर्स, आप क्या करेंगे? मैं बॉलीवुड में 3 चीजें चेंज करूं। या आपके पास 3? एक तो नाम ही चेंज करूंगा। ये नाम क्या रखेंगे? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखो यार। हाँ हाँ ठीक है। ओके दूसरा? दूसरा जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है रोमन में आती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं देवनागरी में मांगता हूँ, देवनागरी में दो स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट। और तीसरा ये कि जो आसपास पूरी एक अजीब सी एक वो है ना, आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या, या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधे बोल देना यार, उससे क्या और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, यू नो, आधा अधूरा सुनाई देगा ना। एक्टर को भी आधी चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, ऐसा हो रहा है ना। अब जब परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें भी वो आ रही है कि लग रहा है यार वो नो 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 इट्स नॉट कमिंग, यू नो इट्स नॉट कमिंग इन अ वे, यू क्यों नहीं आ रहा, बेचारे वो समझ नहीं पा रहा यार। तो ये हो रहा है। तो ये सारा जो माहौल है ना, जैसे साउथ का एक अच्छी बात है, साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं, कन्नड़ है, कन्नड़
प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। सबको समझ में आ रहा है सबकी बातें। हमारे यहां पे सिर्फ ऐसा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है, बॉलीवुड में ऐसा है कि डायरेक्टर पता नहीं कौन से टेंडेंसी पे बात कर रहा है, असिस्टेंट कुछ अपनी खीर बना रहा है, एक्टर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। एक जो अच्छा एक्टर है, थिएटर का एक्टर भी कुछ बेचारे को इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा है, ये इधर उधर देख रहा है, क्या वो कह रहा है, क्या चल रहा है, उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, उसको समझ भी नहीं आ रहा। Well, on that note, Nawazuddin, this has been completely my pleasure. I think the audience and the laughter has told you how much they enjoyed your session. मुझे भी आपसे कहना है कि ये इंटरव्यू के लिए मैंने भी बहुत प्रयत्न किया है कि मेरी हिंदी मैं सुधारूं। नहीं, आप समझ में आ रहे हैं ना, बस काफी है। Thank you so much. Thank you very Thank you so much, and I'm hoping to see a lot more of your films on the big screen. Thank you so much. Thank you very much. हिंदी की बात कर रहे थे, तो अपने घर की भाषा भी आप मिस करते होंगे? जी क्या कह रहे हैं? बुढ़ाने की भाषा आप मिस करते होंगे, क्योंकि एक अलग बड़ा खास फ्लेवर है वहां की भाषा में। हाँ, बुढ़ाना तो मैं ऑफ कोर्स मिस करता हूँ। छोरा तो मारे यहाँ का ही है। अरे क्या करने लग रहा है भाई, ये तो मारा ही है। आई एम एक्चुअली so ladies and gentlemen, I mean it's reflected glory, but मैं खुद बुढ़ाना से आता हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा भाषा में हम बात कर लेंगे बुढ़ाने वाले भाई। So thank you so much. It was a fantastic session. Ladies and gentlemen, we have had 2 fantastic days of conversation. Can we have once again a big round of applause for Nawazuddin Siddiqui for our finale. Thank you so much, Nawaz, for being here on the Times Network and the India Economic Conclave.